नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। यूपी में क्वारंटीन सेंटर में मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक का फैसला वापस ले लिया गया है। विवाद के बाद सरकार ने इस फैसले को वापस लिया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मरीजों और क्वारंटीन सेंटर में रहने वालों को एहतियात के साथ मोबाइल रखने की अनुमति रहेगी। दरअसल इससे पहले कल एक आदेश जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि आइसोलेशन वार्ड में मरीजों को अपने पास मोबाइल रखने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि मोबाइल से संक्रमण फैलने का खतरा होता है। ऐसी स्थिति में उनके मोबाइल को वहां अस्पताल में जमा कराना होगा जब तक वो आइसोलेट रहेंगे। उन सब के लिए अस्पताल में 1 या 2 मोबाइल की व्यवस्था होगी जिससे वो अपने परिजनों से बात कर सकते हैं। हमारे साथ मानस श्रीवास्तव इस खबर पर जुड़ चुके। मानस, जब से ये आदेश जारी हुआ था तभी से इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि एक तो क्वारंटीन सेंटर में 14 दिन तक अगर कोई भी रहता है तो ऐसे ही उसकी मानसिक स्थिति जो रहती है वो बहुत अच्छी नहीं रहती, वो घबराया रहता है। ऐसे में एकमात्र सहारा मोबाइल ही है जिसके जरिए कम से कम वो परिवार वालों से संपर्क में रह सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर सरकार का ये देखिए जो कहा जाए कि चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जो फैसला लिया अपने स्तर पर फैसला लिया और उसको गुपचुप तरीके से जारी किया। अब ये समझना होगा कि आइसोलेशन वार्ड या क्वारंटीन सेंटर और जेल में कुछ फर्क होता है। ये कैदखाना नहीं है, जेल नहीं है कि जहाँ पर आप मोबाइल भी प्रतिबंधित कर देंगे कि मोबाइल तक की अनुमति नहीं होगी। ऐसे वक्त में जब कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है या आशंकित है, उससे उसकी मानसिक स्थिति वैसे ठीक नहीं रहती। ऐसे में उसका एकमात्र सहारा होता है कि वो जब आइसोलेशन में रहता है अपने परिवार से, अपने आसपास के लोगों से दूर, तो मोबाइल एकमात्र सहारा होता है जिससे वो अपने लोगों के संपर्क में रहता है और उसका एक मनोबल ऊंचा रखने का काम किया जाता है। लेकिन इसके पीछे जो वजह थी, बहुत सारी जगहों पर इस तरीके की अव्यवस्थाओं की तस्वीरें सामने आ रही थी, चाहे वो क्वारंटीन सेंटर्स हो या शेल्टर्स हो, जिससे स्वास्थ्य विभाग या चिकित्सा शिक्षा विभाग पे कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे और इस लिहाज से इस पर प्रतिबंध लगाया गया। आज सुबह हम लोगों ने करीब 10 बजे के आसपास इस खबर को ब्रेक किया और उसके बाद लगातार इस खबर को दिखा रहे थे हम लोग और सवाल उठा रहे थे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री के जो पीएस थे उनसे भी हम लोग की बात की, फिर उन तक भी मैसेज गया और उसके बाद उनकी तरफ से ये जवाब आया कि वो तत्काल आदेश को वापस ले रहे हैं और थोड़ी देर बाद ही फोन आया और आदेश को वापस ले लिया गया। अब इसमें नया संशोधित एक आदेश जारी किया गया जिसमें ये कहा गया है कि कुछ एहतियात के साथ, क्योंकि मोबाइल भी संक्रमण का जरिया हो सकता है, तो कुछ एहतियात के साथ क्वारंटीन सेंटर या आइसोलेशन विभाग में मोबाइल रखने की अनुमति होगी। यानी एक तरीके से कहा जाए कि घुमा फिरा के उस आदेश को वापस ही ले लिया गया है। लेकिन एक बात समझने वाली है कि आइसोलेशन वार्ड में जब व्यक्ति पहले से ही आइसोलेट रहता है और तमाम तरीके के प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, ऐसे में आइसोलेशन वार्ड में संक्रमण फैलेगा तो कैसे फैलेगा कि जब की सैनिटाइज करके ही भीतर जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, संक्रमित होने का कोई सवाल नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो परिसर है वो पूरी तरीके से सैनिटाइज होता है और वहां अंदर एक बार दाखिल हो जाने के बाद फिर बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं रहती। और देखिए मानस, इसी को लेकर अखिलेश यादव ने भी तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि मोबाइल प्रतिबंधित करने से बेहतर है कि आप अंदर अस्पताल को अच्छी तरीके से सैनिटाइज कीजिए। आपको डर कहीं इस बात का तो नहीं है कि अंदर की अव्यवस्था बाहर आ जाएगी मोबाइल के जरिए? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर बहुत सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से। सरकार ने देखिए आदेश दे रखा है, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि किस तरीके से आइसोलेशन वार्ड होंगे, किस तरीके से क्वारंटीन सेंटर्स होंगे, शेल्टर होम में क्या व्यवस्था होगी। लेकिन सरकार के आदेश के विपरीत जहां पर अव्यवस्थाएं नजर आती हैं वहां पर बहुत सारे लोग मोबाइल से वीडियो बनाकर के सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है, इस तरह की आशंका थी कि इससे बचने के लिए इस तरीके का आदेश दिया गया। लेकिन बेहतर बात ये हुई कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने इसका संज्ञान लिया और उन्होंने इस बात को माना कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए इस व्यवस्था को तत्काल बदलने के आदेश। माना साहब हमारे साथ बने रह रहे। अभी जो हमने बात की कि अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है, जरा दर्शकों को बताते हैं कि उन्होंने क्या लिखा था। यूपी सरकार को घेरा था अखिलेश यादव ने इस ट्वीट के जरिए और लिखा था कि अगर मोबाइल से संक्रमण फैलता है तो आइसोलेशन वार्ड के साथ पूरे देश में इसे बैन कर देना चाहिए। यही तो अकेले में मानसिक सहारा बनता है। वस्तुतः अस्पतालों की दुर्व्यवस्था और दुर्दशा का सच जनता तक ना पहुंचे, इसलिए ये पाबंदी है। जरूरत मोबाइल की पाबंदी की नहीं बल्कि सैनिटाइज करने की है। ये अखिलेश यादव ने इस फैसले पर ट्वीट करके तंज कसा था। हालांकि यह फैसला अब सरकार ने वापस ले लिया है। इधर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि विपक्षी दल मीडिया में बने रहने के लिए आरोप लगाते हैं। दरअसल मोबाइल फोन और जो हमारे टीवी रिमोट है, एसी के रिमोट है, अन्य जो
कंप्यूटर के रिमोट होते हैं जो हमारे ज़्यादातर लोगों के हाथों से गुजरते हैं, इनमें संक्रमण की संभावनाएं अधिक पाई गई हैं। इस कारण हम लोगों ने इसको बैन किया है। लेकिन आप सब जानते हैं कि किसी के लिए भी कोई आने जाने की कहीं भी पाबंदी नहीं। यदि कोई व्यक्ति कहीं जाना चाहता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ विपक्षी दलों का एक मीडिया में बने रहने के लिए एक तरीका है और कुछ नहीं है।